नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का पूरा सच, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ऑन इंडिया। कृपया वीडियो को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों 2 दिन के अंदर ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जो ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। ये दोनों इंसिडेंट्स बताते हैं कि क्यों आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और क्यों पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है। तो हुआ ये कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने एक प्रोग्राम में हिंदुओं को लेकर निहायत ही घटिया बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, हमारा मकसद उनसे अलग है, हम लोग अलग हैं, इसीलिए भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। Forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बकवास बातें की। और जिस वक्त ये पाकिस्तान में ये सारी बकवास कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को ये कह रहा था कि एक बार चेक कर लो कि इस बिल से मुसलमानों के साथ कोई जाती ना हो जाए। आप फर्क देख रहे हो, भारत में वक्फ बिल इसलिए लाया गया था क्योंकि उसमें वक्फ बोर्ड को बहुत सारी अननेसेसरी पावर मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर उस पर दावा कर सकता था, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ को मिली इस गैर जरूरी ताकत को खत्म कर दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि इस बिल के चक्कर में मुसलमानों के साथ जुल्म न हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे भी लें, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से खुश भी नहीं है, लेकिन ये बताता है कि एक कंट्री के तौर पर हम अपनी माइनॉरिटीज का कितना ख्याल रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान आर्मी का चीफ एक प्रोग्राम में हजारों की भीड़ के सामने हिंदुओं को खराब बता रहा है। उसको इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं है कि मेरा ऐसा कहने से पाकिस्तान में बचे खुचे कुछ लाख हिंदू भी क्या सोचेंगे। वो हिंदू जिन पर आए दिन वैसे ही इतने जुल्म होते हैं, वो हिंदू जिनकी बच्चियों को जिहादी जबरदस्ती उठाकर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, वो हिंदू जिनकी आबादी पाकिस्तान बनने के बाद से लगातार कम हुई। जनरल मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ बकवास करने से पहले एक पल भी ये नहीं सोचा कि ऐसा कहने से तो जिहादियों को और शय मिल जाएगी और पहले से घबराया हुआ हिंदू और डर जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने स्टेज से फिर से कश्मीर पर कमेंट किया। यह भी कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने में अपनी कुर्बानियां दी हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष का भी इन्होंने मजाक उड़ाया और यह भी बोला कि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि अपने बॉर्डर की हिफाजत कैसे करनी है। बिल्कुल पता है चाचा, तुम्हें बिल्कुल पता है, तभी तो हिंदुस्तान से 4-5 जंगें हार चुके हो। तुम्हें पता है तभी तो 71 में तुम्हें काटकर इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे आर्मी चीफ को 71 में मुर्गा बनाकर हमने सॉरी बुलवाया था। और तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे 90,000 फौजियों की पैंटें उतार कर उनको लोहे की गर्म रॉड से हमने सुताई करी थी। नहीं, अब रुको जरा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, शुरू किया तो इसको खत्म भी कर दें। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारी आवाम को तुम्हारे झूठ के बारे में बताएं, हम हमारी जनता को उनके फायदे के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए जरा 1 मिनट रुकना। और क्या है ना, ये जो ऐप, पहले इससे पहले मैं ये बताऊं कि जनरल मुनीर ने हिंदुओं और भारत को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है, उससे पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी फौज और वहां के सियासतदान, वहां के पॉलिटिशियंस सोचते कैसे हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सारी कहानी आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, क्या रीजन है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई कोई भी सरकार वहां अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई है? क्या रीजन है कि आज भी सारी ताकत वहां की आर्मी के पास है? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, और वो ये कि जब से पाकिस्तान बना है, वहां की आर्मी अपनी आवाम को ये डर दिखाती है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। तुम्हें भारत से जो खौफ है उससे हम ही बचा सकते हैं। वहां की आर्मी बार बार लोगों को यह बताती है कि देखो, हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से सुपीरियर हैं, और मुसलमानों के लिए बने मुल्क की हिफाजत हम ही कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेताओं और वहां की आर्मी बार बार 2 नेशन थ्योरी की बात करती ही इसलिए ताकि वो पाकिस्तान बनने को जस्टिफाई कर सके। और अगर वो ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, तो एक टाइम के बाद वहां की आवाम भी ये पूछने लगेगी कि भाई, जब दोनों आराम से साथ रह सकते हैं तो फिर पाकिस्तान बना ही क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ये रोज देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान आज कैसे पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप सुधारने लगता है तो पाकिस्तानी फौज कोई ना कोई अड़ंगा अड़ा देती है। यही सब तब हुआ जब वाजपेयी साहब बस से लाहौर गए थे, माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया था, दोनों मुल्क करीब आ रहे थे, तभी पाकिस्तानी फौज ने करगिल में जंग छेड़ दी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को अच्छे से पता है कि अगर दोनों देशों में नफरत नहीं रहेगी तो फिर हमें पूछेगा कौन, हमारी तो अपनी आवाम पर से पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो लगातार जहर बोते रहते हैं। आप ये सब बातें समझ गए। अब आपको ये बताते हैं कि जनरल मुनीर ने क्या क्या बोला है। 16 अप्रैल को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम था। मतलब इसमें सारे वो लोग इकट्ठा हुए थे जो पाकिस्तान के बाहर सेटल हो चुके हैं। इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान का कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बैठे थे। अब आप सोचिए, ऐसे प्रोग्राम में जाकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं से अलग हैं। Religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different.
That was the foundation of the two nation theory that was laid there. ये वहां बैठे लोगों को ये बोल रहा है कि आप लोगों को भूलना नहीं है कि हमारा मुल्क क्यों बना था। जब मैं ये सारी बकवास सुन रहा था तो मेरे को हंसी आ रही थी और ये सोच रहा था कि बाहर सेटल हुए जिन पाकिस्तानियों को ये भाई साहब ये सब बातें बोल रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा पाकिस्तानी होगा जिसका अपने मुल्क के बाहर हिंदुओं से पाला न पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू की कंपनी में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू बॉस के अंडर काम करते रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कुलीग या पड़ोसी हिंदू होंगे, मगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी वहां जाकर हिंदुओं से लड़ना शुरू कर दें। अभी इन मूर्ख को किसी ने ये नहीं बताया कि यूएस में तुम्हारा चचा डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर देने पर लोगों को घर बाहर भेज दे रहा है। वहां किसी ने अगर मजहब के नाम पर कोई बदमाशी कर दी तो उनकी 7 पुश्तों को ट्रक में डालकर स्टीयरिंग का मुंह सीधे खाई की तरफ फेंक देगा वो आदमी। इसके बाद इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी फौज जानती है कि कैसे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। साथ ही ये भी कहा कि 1500 लोग मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। इनको कोई ये बताया कि चचा पूर्वी पाकिस्तान 50 साल पहले ही छीन चुका है। बलूचिस्तान में बलूच एक्टिविस्ट हर रोज आपकी फौज को पेल रहे हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने पूरी की पूरी एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी। बलूच एक्टिविस्टों का खौफ ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी फौजी वहां पर ड्यूटी पर जाने को तैयार नहीं। पीओके में हर रोज लोग सड़कों पर आकर भारत के साथ मिलने की धमकी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लगने वाली ड्यूरेंट लाइन पर हर रोज तालिबानी तुम्हें पेल के जा रहे हैं। जब से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से गई है तब से तहरीक तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में मौत का नंगा नाच मचा रखा है। माननीय अज्ञात हत्यारा घूम घूम कर पाकिस्तानी फौज और हाफिज सईद के पिल्लों को 72 उरों के पास डिपोर्ट कर रहा है। इन सब के बावजूद ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को पता है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि कश्मीर तो हमारी शाहरग है, हम कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इन्हीं आंखों के सामने डंके की चोट पर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हुर्रियत जैसे तुम्हारे पालतू संगठनों को ठिकाने लगाए गए, यासीन मलिक जैसों को जेल में ठूसा गया। कश्मीर में 2024 में अकेले 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से घूमने आए। आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। वहां के कारोबारी चैन से अपना धंधा कर पा रहे हैं और आप अपनी नंगी पीठ दीवार पे रगड़ रहे हो। काहे को भाई? जानते तो आप भी हो कि आपके पास लड़ने के लिए भारत से 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं है और बातें ऐसे कर रहे हो कि कश्मीर ले लेंगे। कब तक अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे? ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। और ये बोल रहे हैं कि पुरखों ने इनके पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी। क्या किया तुम लोगों ने कुर्बानी के नाम पर? कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे चलाकर हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। क्या निर्दोष लोगों को मारकर उस वक्त के नेताओं पर प्रेशर बनाने को तुम कुर्बानी देना कहते हो? जिस जिन्ना को तुम अपना राष्ट्रपिता कहते हो वो खुद कैसा मुसलमान था? दारू पीता था, पोर्क खाता था। तुम आज पूरी दुनिया में मुस्लिम देश होने की डफली बजाते हो। ये तो हाल है उस आदमी का जिसने मुसलमानों के नाम पे मुल्क बनाया। बताओ, मतलब हर दूसरे दिन तुम अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामी बम बोलकर धमकी दे रहे हो। अगर सच में इतना ही दम है तो इस इस्लामी बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना था। वो इजराइल जिसने मार मार कर गाजा का बाजा बना दिया है। अगर सच में तुम्हारा न्यूक्लियर बम इस्लाम के लिए बना है तो दे दो इसे अपने फिलिस्तीनी भाइयों को जो बेचारे 1.5 साल से इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मुंह से इजराइल का ई भी निकाला तो इजराइल तुम्हारे पी में ऐसा बांस करेगा कि तुम्हारी चीख निकल जाएगी और लाहौर से सीधा यरूशलेम तक तुम्हारी चीखें पहुंचेंगी। सच बताऊं ना भाई, पाकिस्तानी फौज को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। न पाकिस्तानी फौज को कश्मीर से कोई लेना देना है। न पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े में इतना दम है कि वो भारत से लड़ सके। भारत छोड़ो, वो 1000-2000 बलूच विद्रोहियों से भी नहीं निपट पा रही है। तुम्हारी फौज का सिर्फ और सिर्फ मकसद है मजहब के नाम पर अपनी जनता में जहर बोना, उसे भारत पर झूठा डर दिखाना, उस डर के दम पर सत्ता पे काबिज होना, फिर सत्ता के आने के बाद पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटना। कौन नहीं जानता पाकिस्तानी फौज से ज्यादा पूरे पाकिस्तान को आज तक किसी ने नहीं लूटा। दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जिसकी फौज रियल एस्टेट के धंधे में? भाई जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, पाकिस्तानी फौज फ्लैट बनाकर बेचती है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और फौजी फाउंडेशन के नाम से इन्होंने खुद की कंपनियां बना रखी हैं। और ये सब वो लोगों की भलाई के लिए नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि रियल एस्टेट के धंधे में पैसा है, लूट लें। पाकिस्तानी फौज जहां चाहे जमीनों पर कब्जा करती है। बड़े बड़े फौजी हुक्मरान फिर उन प्लाटों पर अपनी कोठियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा कर उन पर प्लॉट काट कर बेचते हैं, उन पर सोसाइटियां काटते हैं। एक ऐसा बड़ा फौजी हुक्मरान नहीं होगा पाकिस्तान में जिनके बच्चे विदेशों में सेटल न हो, जो खुद रिटायर होकर बाहर के मुल्कों में अय्याशी न करते हो। हर कोई करता है। जिन्होंने दुबई और अमेरिका में प्रॉपर्टी न खरीदी हो, हर कोई खरीदता है। ये है इनकी रियलिटी। और बातें सुन लो तो इनकी लगेगा कि इनसे सच्चा तो कोई मुसलमान है ही नहीं प्लेनेट। जो भी पाकिस्तानी भाई ये वीडियो देख रहा है वो कान खोलकर सुन लो। और अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कभी नहीं आएगा। नजर घुमाकर देखो क्या हालत है आज तुम्हारे मुल्क की। क्या वजह है कि तुम्हारे फौजी हुक्मरान इस्लाम की और मुल्क की इतनी बातें करते हैं मगर आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे फटीचर मुल्क बनकर रह गया। ना तुम्हारे यहाँ बिजली आती है, ना कोई फैक्ट्री लगाता है, ना आवाम के पास वहां पर रोजगार है। भारत के मुकाबले हर चीज तुम्हारे यहाँ 5 गुना महंगी है। जो फटीचर बाइक तुम पीएसएल में मैन ऑफ द मैच में दे रहे हो ना, हमारे यहाँ कब की बंद हो गई? 20 साल हो गए। ये औकात है आप लोग की और तुम बात करते हो इस्लाम की, कश्मीर की।
कान खोलकर सुन लो, बाकी फौजी हुक्मरानों की तरह जनरल मुनीर भी सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रहा है दोस्तों। बाकी तुम मजहब के नाम पर भड़क जाओ और तुम्हें सच लगने लगे कि तुम्हें हिंदुस्तान से खतरा है, और तुम ये मान बैठो कि हिंदुस्तान के खतरे से तुम्हें तुम्हारी फौज ही बचा सकती है। इसीलिए सारी बकवास ये लोग करते हैं। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, तुम्हें इस्लाम का चूरन सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है ताकि तुम्हारी फौज और तुम्हारे नेता तुम्हें इस्लाम के नाम पर लूट सकें। अगर सच में वो इस्लाम पर चलने वाले होते तो तुम्हारे मुल्क की आज ये हालत नहीं होती। और क्या ही बताऊं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ये था पाकिस्तानी फौज के मंसूबों पर पूरा डिस्क्रिप्शन। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगी हो। ये थी आज की वीडियो। तो हम मतलब ये बयान मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम हिंदुओं से डिफरेंट है, हमारा कल्चर बड़ा डिफरेंट है। मतलब मुझे तो लगता है कि हम उनसे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता है, हमारी जुबान उनसे मिलती जुलती है, पहनावा हमारा उनसे मिलता है, हमारा खाना पीना उनसे मिलता है, हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं, हमारा खून उनसे मिलता है, हर चीज, कलर, स्किन का कलर, हमारी जो रंगत है। मतलब हमें इंडियन को या पाकिस्तानियों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है। सब लोग यही समझेंगे कि या तो ये पाकिस्तान से है या ये इंडिया से है। तो मतलब इस तरह की बयानबाजी करके मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। जो हमारे देश में रहने वाले हिंदू है ना, उनका दिल इस चीज से बड़ा दुखा होगा जब उन्होंने ये न्यूज एक सुनी होगी। वो भी इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका भी पूरा उतना ही हक है हमारे कंट्री पे जितना हमारा है। वो भी एक आजाद खुली फिजा में सांस लग, मतलब अब कोई बड़ा बंदा आके ये बयानबाजी कर दे कि भाई हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी जुबान, हमारा मजहब, हमारी हर चीज ही उनसे डिफरेंट है, तो फिर ये चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। वो लोग दिल आजार हो जाते हैं कि भाई हमारे बारे में ऐसी बात उन्होंने क्यों बोली है। हम तो खुद को पाकिस्तानी मानते हैं, हम तो इस देश का नागरिक खुद को मानते हैं और इस देश के लिए जान भी देने के लिए शुरू से यहाँ पे रहते हैं, तो उनका भी देश है। बिल्कुल उनका भी देश है, तो फिर उनके बारे में ये तो नहीं ना बोलना चाहिए कि वो हमसे डिफरेंट है। तो बुरी बात एक ही है ना वो, हम सब एक ही हैं। हमारे से है। सही बात है। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं था बना, तब कहते हैं कि हमें पाकिस्तान, मतलब हिंदू और मुसलमान में इतना मतलब मोहब्बत थी ना कि किसी भी कौम में इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी कि इन दोनों में मोहब्बत है। लेकिन अंग्रेजों ने ये सोचा कि इन दोनों को लड़वाने का सबसे जो मेन चीज है ना, वो एक मजहब है। मजहब की गॉड, जितना सुनो उतना शौक लगता है कि इस पोजीशन का बंदा किसी देश का ऐसा भाषण देता है बाहर से अपने रहने वाले लोगों को बुलाकर। और हैरानी ये है, क्या उनमें से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उस टाइम उठ के वहां से वॉक आउट कर ले या बोले कि तू क्या बातें कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को बोलते हुए। हम जिस देश से आ रहे हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो वहां की सिटीजनशिप ली हुई है। उन देशों में हर तरह के रिलीजन के, हर तरह के, हर रंग रूप के, हर टाइप के लोग रहते हैं। अगर इतनी इनको नफरत थी तो वहां गए क्यों थे? पाकिस्तान में ही रहना था, बैठना था ना। जहां तुम गए हो वहां पे ऐसी सोच कहीं आपको दिखेगी ही नहीं। अगर इस सोच लेके तुम उन देशों में गए हो तो तुम लायक ही नहीं थे। पता नहीं, मुझे तो, मेरे को शौक तो ये लग रहा है भैया, जिन जिन देशों के ये लोग थे उनको तो देखना चाहिए कैमरे में कि भैया ये हमारे देश में तो नहीं है तो निकालो इसे। हमने देखा वीडियो था आरजे रौनक का, बात कर रहे हैं आर्मी चीफ ने एक तकरीब में हिंदू जाति पर बात करी है कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी है कि हम सुपीरियर हैं, ये हैं वो हैं। और खैर मैंने ये बात सुनी नहीं है उनके, ना ही ये तकरीब को सुनी है और ना ही उनकी तकरीबें कोई जो भी वो बयान देते हैं उनकी कोई इतनी अहमियत या वैल्यू लेता है या सुनता है या उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि इन्होंने रोज़ ही कहीं ना कहीं कोई तकरीब रखी होती है। और ना ही हम अपने सियासतदानों को इतनी वैल्यू करते हैं, वो कहीं पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं और या उसकी कोई वैल्यू हो। क्योंकि अपने आप में वैल्यू तब होगी जब हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। इनकी बातों की अहमियत तब होगी जब ये जो कह रहे होंगे उसके मुताबिक अमल भी हो रहा होगा, हमारे देश में सुख शांति माहौल हर तरह से बेहतर होगा। और देखिए, जब हम ये बात करते हैं तो हिंदू हमारे देश में भी रह रहा है, और अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी को भी ज़ाती तौर पर ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए। और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जब दो देशों में आपस में कभी बनती ही नहीं है तो फिर यहाँ वाले उनके खिलाफ बोलते हैं, वहाँ वाले इनके खिलाफ बोलते हैं, ये कश्मीर कश्मीर करते हैं, वो कश्मीर कश्मीर करते हैं, तो दोनों तरफ से ये मामला चलता रहता है। तो कि भाई तुम इस्लाम पर नहीं चलते, कम से कम यार वो अपने धर्म के साथ सच्चे तो है ना। हम अपने धर्म के साथ क्या है, जो हमारे धर्म में चीजें शराब मन है,
हर चीज जो मन है वो काम इधर पाकिस्तान में अरूज पर है। भाई यार जो चीज हमें सबसे पहले इस्लाम ने दी है कि ये चीज ना कर, हम वही करते हैं। जो गलत कांड बताए गए वही करते भाई हैं। देश का हाल देख लो, क्या एंड में जो बात बोली ना इस बंदे ने, यकीन मानो दिल पे जाके लगी कि अगर तुम लोग इस्लाम को फॉलो करते तो ये तुम्हारी हालत होती। बात और हम बोलते हैं आज यार, एक बात में ये बात खत्म और है। हम बोलते हैं हम हिंदुओं से अलग है, हमारा